हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं किस बारे में ये चैप्टर है। उसके बाद फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको इसका बेसिक भी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, ये चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला, एक फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये आपके पास 10th में भी आया था AP में, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। तो एक फार्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। क्या फार्मूला है? 1 + 2 + 3 + n तक। ये फार्मूला होता है n + 1/2। मैंने आपको बोला कि भाई अगर आपको कभी भी कुछ नेचुरल नंबर्स को प्लस करना है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो आपको पहले 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, पहले 20 का निकालना है, पहले 25, पहले 30, पहले 50, लेकिन होगा पहले से ही। इस बात में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि 1 से ही निकाल सकते हो आप। बाकी दूसरे डिफरेंट मेथड्स होते हैं बीच में से निकालने के, लेकिन अभी फिलहाल आप 1 से मान के चलो, है ना। जैसे पहले 10 के निकालने हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, n की वैल्यू 10 होगी। पहले 20 के निकालने हैं तो n की वैल्यू 20 होगी। लेकिन आपने कहा भाई ये फॉर्मूला ट्रू है कि नहीं, आपके मन में शक आया कि फॉर्मूला ट्रू है कि नहीं। तो ये जो शक आया ना आपके मन में, जो डाउट आया, उसी पर है ये पूरा का पूरा चैप्टर। इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे और कुछ फॉर्मूलाज लिखे होंगे, स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। आपको देखना है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे मैंने आपको ये बोला, अब आप अपने डाउट को दूर कैसे करोगे। आपने सुन लिया कि सर ने बताया, अच्छा नेचुरल नंबर को प्लस करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ डायरेक्ट। लेकिन आपके मन में डाउट आया, आप बोले नहीं भाई मैं तो चेक करूँगा। तो आपने क्या करा, आप अब चेक कैसे करोगे। आप देखोगे कि भाई पहले 3 नेचुरल नंबर का सम निकाल करके देखता हूँ। ठीक है ना। आपने देखा सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने मन में डायरेक्ट कर लो या फिर फॉर्मूला यूज़ करो, है ना। जैसे आपने क्या करा, 1 + 2 + 3 आपने मन में डायरेक्ट करा, देखा आंसर आ रहा है 6। अच्छा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। इसमें तो आप बिल्कुल क्लियर कट हो गए कि भैया पहले 3 नेचुरल नंबर का 6 माइंड में आप कर चुके हो। अब आप देखोगे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब आप क्या करोगे, n की वैल्यू 3 पुट करोगे यहाँ पर, क्योंकि आप 3 टर्म ले रहे हो ना, फर्स्ट 3 टर्म ले रहे हो तो n की वैल्यू 3। तो आपने देखा 3 और ये हो गया 3 और 1 4/2, तो 2। आपने देखा यार, अरे भाई ये तो फॉर्मूले से भी 6 आ गया, मतलब डायरेक्ट भी 6 आ रहा है, फॉर्मूले से भी ट्रू आ रहा है। तो आप देखोगे कि यार कहीं ना कहीं आपको लगेगा, थोड़ा सा हिंट आएगा कि यार ठीक बोल रहे हैं सर, लग रहा है। लेकिन अभी भी शक अगर नहीं किया है तो आप एक बार और करके देखोगे। अब आप बोलोगे कि भाई 5 नेचुरल नंबर का निकाल के देखता हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। तो 5 नेचुरल नंबर पहले आपने मन में कर लिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये आ गया 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15। आपने देख लिया भाई, मन में आंसर 15 आ गया। उसके बाद आपने n की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करी, n = 5 यहाँ पर पुट करा, तो देखा 5 + 1 6/2। तो 5 और 3 कितना हो गया, 15। अब आपको लगेगा यार भाई सर सही बोल रहे हैं, अब और ज़्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है। मेरे को लग रहा है कि फॉर्मूला बिल्कुल ट्रू है। अगर आपसे कोई बोले कि भाई पहले 10 नेचुरल नंबर का जरा सम बताइए, तो अब आप सीधा क्या करोगे, यहाँ पर n की वैल्यू 10 रखोगे। अगर आपको बोले भाई पहले 50 का बताइए, तो आप यहाँ पर 50 रखोगे। पहले 100 का बताइए तो आप यहाँ पर 100 रखोगे। अब आप चेक नहीं करोगे, क्योंकि आप चेक करके देख चुके हो, डाउट आपका क्लियर हो चुका है, आपको पता चल चुका है हाँ यार ये फॉर्मूला जो सर बता रहे हैं बिल्कुल ट्रू है। तो यही चीज़ हमने क्या करनी है, इसके क्वेश्चंस में चेक करनी है कि ये जो स्टेटमेंट उसने लिखी है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका एक प्रोसीजर हमने डिस्कस करेंगे। इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर से कैसे चेक करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन देगा उसको आपने एक स्टेटमेंट मान लेना है। सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n। सबसे पहले आप क्या करो, स्टेटमेंट को क्या मान लो, Pn मान लो। उसके बाद आप चेक करोगे n = 1। देखो वैसे तो आप कुछ भी नंबर रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 रखा, 5 रखा, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन आप क्या करोगे, n = 1 रख देना, क्योंकि 1 पर कैलकुलेशन क्या होती है, ईजी होती है। देखो भाई अपना डाउट दूर करने के लिए आपने 2-3 बार चेक करा ना, है ना। 2-3 बार जब चेक कर लिया तो आपका डाउट क्लियर हो गया, नहीं यार फॉर्मूला बिल्कुल ट्रू है भाई, कोई शक मत कर। तो यहाँ पर भी यही होगा, हम क्या करेंगे, 2-3 बार चेक करके देखते हैं। अगर ट्रू आ रहा है तो हम बोलते हैं फॉर्मूला ट्रू है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पर, मैंने बोला कोई भी नंबर आप रख सकते हो लेकिन 1 पर कैलकुलेशन ईजी होती है, तो पहले 1 रख के देख लेना। तो अगर P1 हो गया ट्रू, है ना, P1 क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अब आप क्या करोगे, देखो भाई यहाँ पर तो हम कोई भी रैंडम नंबर रख रहे थे, 3, 5, 8, 10 वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे करके आप कितने नंबर रख लोगे यार, 20, 25, 30 कितने नंबर रख लोगे, नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर मानेंगे, एक जनरल नंबर मानेंगे k। अब आप क्या करोगे, स्टेटमेंट में n को क्या पुट करोगे, k पुट करोगे। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, मान के चलेंगे कि स्टेटमेंट n इक्वल टू k पर क्या है, ट्रू है। k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अगर स्टेटमेंट k पर ट्रू है तो वो k प्लस 1 पर भी ट्रू होगी। भाई ये फॉर्मूला 3 पर ट्रू है तो क्या 4 के लिए ट्रू नहीं होगा, 5 पर ट्रू है तो क्या 6 के लिए ट्रू नहीं होगा। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट k पर ट्रू है तो वो k प्लस 1 पर भी ट्रू होगी। तो 3 चेक कर लिए, 1k k प्लस 1, अगर तीनों ट्रू हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, उस पर शक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन से मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ कि क्या आपको इसमें अंग्रेजी लिखनी है, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। बाकी बेसिक यही था, स्टेटमेंट दी हुई है, चेक करना है फॉर्मूला ट्रू है या नहीं, कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं बस, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, बोल रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हम एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं, प्रूव करना है फॉर्मूला ट्रू है या नहीं, स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को क्या मान लेना है, Pn मान लेना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं Pn, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये n का स्क्वायर, और ये हो गया n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखो भाई एक बात समझ लो, देखो यहाँ पर जब मैंने 3 रखा तो पहली 3 ली, अगर 2 लेता तो पहले 2, 1 लेता मतलब पहला, 5 लिया मतलब पहले 5, मतलब जो भी आप n की वैल्यू पुट कर रहे हो, जैसे मान लो n इक्वल टू 1 तो आपने पहली टर्म पकड़नी है। अब मान लो 2 पुट करते तो पहली 2, 3 पुट करते तो पहली 3, इस तरीके से चलना है आपको। तो ऐसे है ये, सम ऑफ 1, सम ऑफ 2, सम ऑफ 3, ऐसे है। इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 लो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, पहली टर्म लेनी है बस। तो लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर क्या करा, P1 लिखा, और पहली टर्म लेनी है तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, उसके बाद फॉर्मूले में रखा, यहाँ से डायरेक्ट तो आ गया। अब फॉर्मूले में रख के देखना है कि ये 1 आ रहा है कि नहीं, 1 आ रहा होगा तो ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या रखा, 1, ये हो गया 1 प्लस 1, और ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में 6। तो 1 इक्वल्स टू 1 इंटू में ये हो गया 2, ये हो गया 2 1 2 और 1 3, तो 2 3 से 6 कट हो गया, 1 और 1 इक्वल हो गया, यानी कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डैट इज P1 इज ट्रू। तो पहला जो हमने चेक कर रहा था, पहला डाउट क्लियर हो गया कि हाँ भाई 1 पे तो फॉर्मूला ट्रू आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, k पुट करेंगे। लेट अस assume that statement is true for n equals to k। यहाँ पर k को आप क्या मानोगे, k is some पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। अब आप क्या कर रहे हो, कोई एक जनरल नंबर पुट कर रहे हो, मान लो k 8 भी हो सकता है, k 9 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी पुट कर सकते हो। लेकिन अब हमने एक जनरल नंबर मान लिया k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पर क्या आ जाएगा, k। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सेम रहेगा। देखो यहाँ पर n लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर, इक्वल्स टू में यहाँ पर n लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1, और ये हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन में 6। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, क्योंकि k पर ट्रू होगी तभी k प्लस 1 पे ट्रू होगी, है ना।
अगर फॉर्मूला 3 के लिए गलत है तो ऑब्वियस सी बात है भाई 4 के लिए भी गलत होगा, लेकिन 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए भी ट्रू होगा। तो मैंने स्टेटमेंट जो है के पर ट्रू मान ली। अब हमें क्या प्रूव करना है, वी शैल नाउ प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है k प्लस 1 पर। तो अब क्या करोगे आप, जहां जहां n लिखा हुआ है वहां अब आपको k प्लस 1 पुट करना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसमें लिखा p k प्लस 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। देख लो भाई, यहाँ पर n लिखा हुआ है तो n की जगह पर आया k प्लस 1 का स्क्वायर, इक्वल्स टू में यहाँ पर n लिखा है तो n की जगह पे लिखा k प्लस 1, उसके बाद यहाँ पर n लिखा है तो k प्लस 1 और प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, उसके बाद ये लिखा है 2n प्लस 1, n की जगह पे लगाना है k प्लस 1, तो 2 k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 6 चल रहा है ना। तो ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, k प्लस 1, ये हो गया k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, ये हो गया 2k प्लस 2, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 3 अपॉन में 6। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके LHS और RHS को इक्वल करना है, इन दोनों को मुझे इक्वल करना है। देखो ना, यहाँ पर भी LHS RHS इक्वल हुआ तभी तो ट्रू माना, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, LHS RHS को इक्वल करना है। जो हमने इसको ट्रू माना था इसका यूज करके, इसमें k का यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको ट्रू माना है, इसका ट्रू ही k प्लस 1 को ट्रू करेगा। अगर ये फॉल्स है तो वो भी फॉल्स, तो इसकी हेल्प तो लेनी पड़ेगी। अब इसकी हेल्प कैसे लेंगे, देखो मुझे इसको इसके इक्वल लाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी है, जो k प्लस 1 है इसकी पिछली टर्म। आप देख रहे हो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 के पहले क्या लिखा, 3, 3 के पहले क्या लिखा, 2, ऐसे ही k प्लस 1 के पहले क्या होगा, k स्क्वायर होगा कि नहीं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी है। भाई एक एक का फर्क चल रहा है, अगर मैं आपसे बोलूँ 3 के पहले क्या होगा तो आप बोलोगे 2 है, तो k प्लस 1 से पहले क्या होगा, k स्क्वायर होगा। अब देखो केस इसका यूज कैसे होगा स्टेटमेंट का, देखो यहाँ ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका आंसर ये, तो मैं कह सकता हूँ इस पूरे की जो वैल्यू है, क्या मैं यहाँ से उठा लूँ k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6। तो मैंने क्या करा, यहाँ तक का जो आंसर है मैंने लिखा k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन में 6, और प्लस में k प्लस 1 का स्क्वायर तो चल ही रहा है। तो अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व करके ये बना दिया तो मेरा फॉर्मूला जो है ना वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके ये बनाना है। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो निकालो। दोनों में क्या कॉमन है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 कॉमन आया, तो इधर क्या बचा, k 2k प्लस 1 अपॉन में 6, और यहाँ पर बचा k प्लस 1। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। तो 6 और 1 का एलसीएम आ गया 6 के टेबल में 6 आता है 1 पर, 1 को k से करूँगा k को 2k से करूँगा 2k स्क्वायर, k को 1 से करूँगा k, 1 के टेबल में 6 आता है 6 पर, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 6, तो ये हो जाएगा k प्लस 1, 2k स्क्वायर 7k प्लस 6। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ये आ गया 12 और 7, मतलब 3 4 12 इसके फैक्टर हैं। तो मैंने क्या लिखा, 2k स्क्वायर प्लस 7 को स्प्लिट कर दिया 4k और 3k में अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1। इन दोनों में से 2k कॉमन आ रहा है, बचा k प्लस 2। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, बचा k प्लस 2 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा मेरा k प्लस 1, k प्लस 2 कॉमन, और बाहर वाले 2k प्लस 3 अपॉन में 6। तो देख लो भाई ये बना, और यही बनाना था हमको, ये देखो सेम है, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 बाई 6। तो अब क्या लिखेंगे, 10
pk plus 1 is true whenever pk is true। भाई pk का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है pk प्लस 1 के ट्रू होने में। अगर यही ट्रू ना मानता तो ये ट्रू कैसे आता, है ना। तो pk का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। तो लिखेंगे pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, और लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम द PMI। PMI मतलब फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब मैंने मान लिया कि भाई, क्योंकि हमने चेक कर लिया ना भाई 1 पर k प्लस 1 पर, और k प्लस 1 तो रैंडम नंबर है, तो हमने चेक कर लिया कि भाई स्टेटमेंट तो सारे ही नेचुरल नंबर्स पर क्या होगी, ट्रू। जैसे इस फॉर्मूले में हुआ था, भाई आपने 3 पर और 5 पर चेक कर लिया और आपने डिक्लेयर कर दिया हाँ भाई सारे नेचुरल नंबर पर ट्रू है ये। तो ऐसे ही यहाँ पर करा, 1k k प्लस 1 पर चेक कर लिया और प्रूफ कर दिया कि सारे नेचुरल नंबर्स पर ये फॉर्मूला क्या होगा, ट्रू होगा। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, सबसे पहले वही, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। देखो बेसिक यही था जो मैंने आपको बताया और क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। अब आगे के जो 24 क्वेश्चन है थोड़े थोड़े बस उसमें ट्विस्ट है, और इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे 1k और k प्लस 1 पुट करके, है ना। प्रोसीजर सेम रहेगा, बस थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी इधर उधर हो जाती है, क्योंकि स्टेटमेंट अलग अलग आएंगे तो फिर कैलकुलेशन इधर उधर होगी। बस आपको इसी पर प्रैक्टिस करनी है सारी, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को Pn मान लिया, तो ये हो गया Pn, तो ये हो गया 1 + 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 3 की पावर n-1 और 3 की पावर n-1/2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर n = 1, तो 1 लिया, 1 मतलब पहली टर्म लेनी है जो कि 1 है, और उधर भी पुट करेंगे फॉर्मूले में 3 की पावर 1 -1/2। तो 3 की पावर 1 होता है 3 - 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1। तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, दैट इज P1 इज ट्रू। उसके बाद let us assume that statement is true for n = k, और यहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, या फिर आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर भी नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो k मैंने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, pk, तो 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, जहाँ पर आपका n लिखा है वहाँ पे k पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k - 1, और ये 3 की पावर k, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k - 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर k - 1/2। तो ये मान लिया कि ट्रू है। तो नाउ वी शैल नाउ प्रूव दैट pk + 1 इज ट्रू। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि pk + 1 ट्रू है। तो मैंने मान लिया इसको pk + 1। तो जहाँ जहाँ पर आपका n लिखा है, देखो भाई यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो n की जगह पर क्या आया, k + 1, तो 3 की पावर k + 1 - 1, देखो ना, k + 1 - 1, और ये 3 की पावर k + 1 - 1/2। तो ये +1 - 1 कट गया, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 की पावर k, 3 की पावर k + 1 - 1/2। मुझे इन दोनों को इक्वल करना है k की हेल्प लेकर के, जो मैंने ट्रू माना उसकी हेल्प लेकर के। तो अब देखो क्या करेंगे, इसकी प्रीवियस टर्म निकालेंगे, इसकी प्रीवियस टर्म। तो आप देख रहे हो इसकी पावर में एक एक बढ़ रहा है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर 3 4। तो 3 की पावर k के पहले क्या आ रहा होगा, 3 की पावर k - 1 ही तो आ रहा होगा भाई। 3 की पावर 2 से पहले क्या है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 से क्या पहले क्या होगा, 3 की पावर 2, एक कम करना है आपको। तो 3 की पावर k से पहले क्या होगा, 3 की पावर k - 1। तो आप देख रहे हो यहाँ तक का आंसर, इसका जो आंसर है वो ये है 3 की पावर k - 1/2। तो मैंने क्या करा, इस पूरे की जगह
क्या पुट करा, 3 की पावर k माइनस 1/2 और प्लस में 3 की पावर k चल रहा है। मुझे इन दोनों को इक्वल करके, मुझे इन दोनों को सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम ले लो। 3 की पावर k माइनस 1/2 प्लस इसका एलसीएम आएगा 2। 2 को 2 से करा 1, ये सेम, और 1 को 2 से करा 2, तो ये हो जाएगा 2.3 की पावर k। अब देखो मैं एक बहुत सिंपल सी मिस्टेक बता दूं, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 6 की पावर k लिख देते हैं, इसको लिख देंगे 6 की पावर k, तो वहीं उनका क्वेश्चन जो है गलत हो गया। अब मुझे बताओ, अगर लिखा हुआ है 2.3 की पावर 2, तो क्या मैं इसको 6 की पावर 2 लिख दूं? सही है? तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, एक पावर वाला और एक बिना पावर वाला मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। देखो ना, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 आंसर आ रहा है, ऐसे 36 आंसर आ रहा है, दोनों सेम थोड़ी है। तो एक पावर वाले को और एक बिना पावर वाले को कभी भी मल्टीप्लाई मत करना। जब तक पावर सॉल्व नहीं होगी तब तक मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी पावर सॉल्व ही नहीं हो सकती, मुझे के पता ही नहीं है क्या है। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस साथ में लिख देंगे, शो कर देंगे हाँ भाई इंटू हो रहा है, करके नहीं देगा 2 3 या 6 नहीं कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से 3 की पावर k कॉमन आ रहा है कि नहीं, इन दोनों में से 3 की पावर k कॉमन आ गया, इधर कुछ नहीं बचा 1 बचा, इधर कुछ नहीं बचा 2 बचा, और इस -1 को साइड में कर दिया अपॉन में 2। ये स्टेप समझ में आया आपको? 3 की पावर k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 2, -1 साइड में कर दिया, तो ये हो गया 3। 3 की पावर k डॉट 3 माइनस 1/2, इसमें बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, और देखो यही लाना था हमको, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। pk का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, तो लिखेंगे फ्रॉम PMI स्टेटमेंट इज ट्रू, लास्ट में डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, एकदम ही सच होगी, बिल्कुल ही सच्चाई है इसमें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगा हो कि समझ में नहीं आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।